है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस आज पटना में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ जाएगी, इस पर भी फैसला होगा। इसके अलावा यह भी तय कर दिया जाएगा कि चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस हाजीपुर से अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी है कि पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। दरअसल पशुपति पारस बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से कल इस्तीफा भी दे दिया था। और अब देखना होगा कि आज जो उनकी बैठक होगी, उस बैठक के बाद किस नतीजे पर आते हैं पशुपति पारस। एनडीए से नाराज थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री के रूप में इस्तीफा भी दे दिया था। पशुपति पारस एनडीए से अलग हुए तो आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने मौके पर चौका मार दिया। उन्होंने कहा पशुपति पारस के साथ एनडीए में नाइंसाफी हुई है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस को घेर लिया और कहा कि अगर वो एनडीए के सच्चे सिपाही होते तो जैसा आदेश होता वैसा करते। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, लपकने को तैयार है आरजेडी, लेकिन अब देखना होगा जो बैठक करने वाले हैं पशुपति पारस, उसके बाद क्या निर्णय, क्या डिसीजन लेते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव भले ही स्वागत करने के लिए तैयार हैं महागठबंधन में, आरजेडी में, लेकिन पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जब पटना पहुंचे हैं तो महागठबंधन में बहुत भाव मिलते हुए नहीं दिख रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो लगातार आरजेडी के संपर्क में हैं और उनसे 3 सीटों पर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पशुपति पारस को नहीं महागठबंधन में कोई लेने के लिए आज के वक्त में तैयार है और नहीं आरजेडी में कोई बहुत तरजीह उनको मिलते हुए दिख रही है। और ऐसे में पशुपति पारस जो आज मीटिंग करने वाले थे अपने कार्यकर्ताओं और साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसको धीरे से टाल दिया गया है। उसका वक्त अब तक तय नहीं हो पाया है, तो अब इंतजार करना होगा कि पशुपति पारस जो मीटिंग करते हैं उसमें निर्णय क्या लेते हैं और उसके बाद उनका अगला कदम क्या होता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पशुपति पारस को अकेले चुनाव मैदान में जाना पड़े, क्योंकि महागठबंधन में उनको बहुत तरजीह नहीं मिल रही है और वहीं एनडीए से उनका एक तरह से कहिए कि नाता टूट चुका है। हालांकि एनडीए से वो अलग होने का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किए हैं। बिल्कुल, तो हाजीपुर से क्या अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, इस पर नजर रहेगी। जो इशारा कर रहे थे मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि चुनाव में मंथन और मनन का दौर लगातार जारी है। बिहार की अगर हम बात करें, इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी भी 11 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों यानी कैंडिडेट के नाम पर चर्चा होगी। खबरों के मुताबिक 5 सीट के लिए 5 उम्मीदवार के नाम फाइनल हो सकते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जबकि समस्तीपुर से उनके बहनोई अरुण भारती लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 5 सीटें मिली हैं। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 16 सीटें जो हैं वो दी गई हैं, यानी 17, 16 और 5 एक हम और उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। तो ये पूरा का पूरा अगर एनडीए की बात करें तो वो है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार है। चंद्रमोहन, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है और अगर पशुपति पारस भी अकेले अपने दम पर भी हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चाचा भतीजा एक दूसरे के आमने सामने। बिल्कुल, देखिए, हाजीपुर की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान आज से 5 महीना पहले ही वो साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अब वो अगला कदम अपना और चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस जो कल तक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो भी ये कह रहे थे लगातार कि वो चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से ही लड़ेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पशुपति पारस हाजीपुर में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। चिराग पासवान
जब एनडीए में सीट की बात कर रहे थे, बीजेपी से सीट की बात कर रहे थे, सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो सीधे तौर पर उनका सबसे पहला शर्त यही था कि उनको हाजीपुर सीट मिलना चाहिए और एनडीए के तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनको वो सीट मिल चुकी है। और जहां तक बात रही उनके कैंडिडेट की, तो सिर्फ एक सीट अगर छोड़ दीजिए, खगड़िया, जहां से महबूब अली कैसर भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब 3 साल पहले चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई सामने आई थी तो महबूब अली कैसर भी पशुपति पारस के साथ चले गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने उनसे नाता धीरे धीरे तोड़ लिया था। बिल्कुल, तो जैसा चंद्रमोहन बता रहे हैं, हाजीपुर काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देखना होगा कि क्या चाचा भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान एक दूसरे के आमने सामने होंगे इस सीट से। अब जरा एक नजर हाजीपुर की हॉट सीट पर दौड़ा लेते हैं। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस हाजीपुर की सीट चाहते थे। यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत लोकसभा सीट है। हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान 9 बार एमपी रहे हैं, 9 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से भी जुड़ी हुई है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही सांसद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर की सीट मिली है, तो ऐसे में नाराजगी की बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो 5 सीटें दी गई हैं उससे नाराज हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया पशुपति पारस ने। अब आगे वो क्या करने वाले हैं उसका अब इंतजार, उस पर निगाह जरूर रहेगी। चुनाव से पहले बिहार में सियासी उलटफेर का दौर भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो आरजेडी की मेंबरशिप, उसकी सदस्यता लेंगे। तो अली अशरफ की अगर हम बात करें, वो जो हैं आरजेडी में शामिल होंगे। अली अशरफ फातमी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। और आज दोपहर जो खबर है वो ये कि आरजेडी में वो शामिल होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी रहेगी, जिसमें वो आरजेडी की बाकायदा मेंबरशिप सदस्यता लेंगे। अली अशरफ ने जेडीयू छोड़ी तो पार्टी ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने उन्हें परिवारवादी करार दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। तो बिहार में अगर बात करें तो एनडीए में अब सब कुछ सेट है, सीटों का एकदम फॉर्मूला तय हो गया है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो सीट बंटवारा आज फाइनल हो सकता है। सीटों को लेकर लेफ्ट के साथ करीब सहमति बनती दिख रही है। तो आज महागठबंधन जो है उसमें भी सीटों का जो बंटवारा है, जो फॉर्मूला है, वो लगभग आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि यहाँ जो स्ट्रैटेजी है, जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है, उस पर मोहर लग जाए। तो किस तरह से वो बंटवारा होगा, यानी आज महागठबंधन में ये फाइनल हो जाएगा।